हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज में आपका स्वागत है। दारू की लत लग जाए तो आम लोग क्या, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी बर्बाद हो जाते हैं। बॉलीवुड के पुराने दौर में भी 4 स्टार अभिनेत्रियां हुआ करती थीं, जो बड़े बड़े हीरो से ज्यादा मशहूर हुआ करती। नाम, धन, दौलत, ऐशो आराम, बंगला, गाड़ी, किसी चीज की कमी नहीं। बस शराब की आदत ऐसी लगी कि दारू पीते पीते तड़प तड़प कर मर गईं, लेकिन शराब नहीं छोड़ी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शराब की बात आए तो सबसे पहला नाम मीना कुमारी का आता है। कहते हैं उस दौर में सिनेमा की खूबसूरती बस 2 हीरोइनों में आप बसी थी, एक तो मधुबाला, दूसरी मीना कुमारी। 1933 में बंबई में जन्मी महजबीन यानी मीना कुमारी के पिता मुस्लिम तो मां ईसाई थी। छोटी उम्र में ही एक्टिंग शुरू कर दी। यही एक्टिंग बॉलीवुड का रास्ता दिखा गई। फरजादे हिंद फिल्म से शुरुआत क्या हुई, फिल्में मिलने लगी। सनम, अन्नपूर्णा, तमाशा, लाल हवेली जैसी फिल्मों में दिखी। मगर किस्मत जिस फिल्म ने बदली वो 1952 में आई, जब भारत भूषण के साथ गौरी बनकर बैजू बावरा फिल्म में दिखी। इसके बाद तो पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिल अपना प्रीत पर आई, परिणीता, आजाद, कोहिनूर और आरती जैसी फिल्मों से खूब नाम कमाया। मगर 2 फिल्मों ने तो हिंदी सिनेमा की ट्रेजेडी क्वीन का खिताब दिला दिया। वो थी साहब बीवी और गुलाम और पाकीज़ा। खूब नाम, पैसों की बरसात, चाहने वाले एक झलक पाने को घंटों घर के बाहर लाइन लगाए रहते। मगर एक बुरी आदत लग गई दारूबाजी की। बहाना बने पति कमाल अमरोही और धर्मेंद्र। पति ने इतना तंग किया कि शराब पीने लगी। फिर अभिनेता धर्मेंद्र से दिल लगाया, मगर उनसे धोखा मिला तो ऐसी दारू पीने लगी कि शराब में ही डूब गई। 1968 में पता लगा कि लिवर सिरोसिस हो गया तो डॉक्टर ने शराब न छूने का साफ आदेश दे दिया। मौत सिर पर नाच रही थी, लेकिन लत ऐसी लगी थी कि बाथरूम में डिटॉल की बोतल में छिपाकर शराब पिया करती। जान बचाने के लिए विदेशों तक की दौड़ लगाई। मगर 31 मार्च 1972 को 39 साल में एक दिन खून की उल्टियां शुरू हो गईं और मीना कुमारी की तड़पते हुए मौत हो गई। दूसरी अभिनेत्री परवीन बाबी थी। बॉलीवुड की वो एक्ट्रेस जिसने हिंदी फिल्मों की हीरोइनों की छवि ही बदल डाली थी। 4 अप्रैल 1954 को गुजरात जूनागढ़ के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुई। छोटी उम्र में ही पिता का निधन हो गया तो काम शुरू कर दिया। 1972 में मॉडलिंग शुरू की तो फिल्मों में भी काम मिलने लगा। फिर पहचान बनी 1974 में, जब आई अमिताभ बच्चन के साथ मजबूर फिल्म। यहीं से पहली बार पहचान बनी तो फिर अदाकारा हिंदी सिनेमा में छाते चली गईं। अमिताभ के साथ एक एक कर 8 फिल्में आईं, सब ने धमाल मचा डाला। फिर शशि कपूर के साथ नमक हलाल, सुहाग और काला पत्थर हिट हो गई। शत्रुघ्न सिन्हा और फिरोज खान के साथ एक से एक जबरदस्त फिल्में देकर खूब मशहूर हुई। 70 और 80 का दौर परवीन बाबी का हुआ करता। एक समय तो ऐसा भी आया कि उनकी खूबसूरती को सामने से देखकर चाहने वाले पागल जैसे हो जाया करते। खूब शोहरत, पैसा सब कमाया, मगर इनको भी दारू की ऐसी लत लगी कि सब खत्म। शराब इतनी पीने लगी कि कई बीमारियों ने घेर लिया। पहले शुगर हो गया, फिर तो उनको मानसिक बीमारी भी हो गई। कबीर बेदी, डैनी और महेश भट्ट उनकी शराब की लत और मानसिक बीमारी की वजह से एक एक कर दूर होते चले गए। बीमारी इस कदर बढ़ती गई कि एक बार तो वो बोलने लगी कि अमिताभ उनको जान से मारना चाहते हैं। खैर, शराब नहीं छूटी और करियर खत्म हो गया। वो सालों तक मुंबई के अपने फ्लैट में अकेली रहती रहीं। 22 जनवरी 2005 को कुछ पड़ोसियों ने देखा कि 3 दिन से उनके घर के बाहर न्यूज़पेपर और दूध पड़ा हुआ है। तब जाकर पुलिस को बुलाया गया। पुलिस पहुंची, दरवाजा तोड़ा तो पता लगा कि फ्लैट में
3 दिन से उनकी लाश सड़ रही थी। सिर्फ 50 साल में मरने वाली बॉबी का पोस्टमार्टम हुआ तो पता लगा कि पेट में उस समय खाना और दारू थी। दारू पी पीकर मरी तीसरी अभिनेत्री तो बड़ी दिलकश हुआ करती। नाम था विमी। सुनील दत्त की सुपरहिट फिल्म हमराज की हीरोइन। जालंधर में 1943 को जन्मी विमी उन चंद खुशकिस्मत अभिनेत्रियों में थी जो पहली ही फिल्म से सुपरस्टार बन गईं। कहते हैं B.R. चोपड़ा जब हमराज बनाने जा रहे थे, उन्होंने सैकड़ों नई लड़कियों को ऑडिशन के लिए बुलाया मगर कोई पसंद नहीं आई। एक दिन संगीतकार रवि ने बातों बातों में विमी की खूबसूरती के बारे में बताया तो चोपड़ा जी ने विमी को बुला लिया। विमी आई तो चोपड़ा साहब ने देखते ही बोल दिया, यही मेरी हीरोइन है। पहली ही फिल्म बलराज साहनी, राजकुमार और सुनील दत्त के साथ मिल गई। 1967 में आई फिल्म हमराज उस साल की सबसे बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म और सारे गाने धूम मचाने लगे। मीना वर्मा के रोल में विमी रातों रात स्टार बन गईं। बड़े बड़े फिल्म मेकर उनके घर के आगे लाइन लगाने लगे। एक ही साथ ढेर सारी फिल्मों को साइन कर लिया। विमी के पास बड़ा बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब आ गए मगर कहते हैं उनका पति करियर में रुकावट बन गया। बाद में तलाक हो गया और विमी को शराब की आदत लग गई। इतनी भयंकर शराब पीने लगी कि करियर ही चौपट हो गया। गाड़ी, बंगला सब बिक गया। एक समय ऐशो आराम की जिंदगी जीने वाली विमी का सब छूट गया। बस नहीं छूटी तो शराब। दारू के चक्कर में गलत कामों में पड़ गई। शराब इतनी पीती रही कि पूरा लिवर ही अंदर से सड़ा लिया और बस 34 साल की विमी को शराब ही ले गई। हालत ऐसी कि 1977 में जब मौत हुई तो लाश को ठेले पर लादकर शमशान ले जाना पड़ा था। चौथी पुरानी अदाकारा की सुंदरता की चर्चा तो विदेशों तक हुआ करती थी। नाम था लीला नायडू। 1950 में जन्मी लीला पैदा ही करोड़पति हुई थी। पिता भारत के मशहूर वैज्ञानिक रमैया नायडू और नाना फ्रांस में करोड़पति बिजनेसमैन। सरोजनी नायडू इनके रिश्तेदार हुआ करती। इतने बड़े खानदान में पैदा हुई लीला बचपन से ही बड़े लोगों में उठती बैठती, हर शौक पूरा होता। स्विट्जरलैंड में पढ़ी लिखी, बाद में एक्टिंग का शौक लगा तो भारत चली आई। 14 साल में मिस इंडिया बन गई। कहते हैं लीला नायडू पूरे विश्व की 5 सबसे सुंदर महिलाओं में शामिल हुआ करती थीं। अहंकार ऐसा कि जिस राज कपूर के साथ पूरी दुनिया काम करने को तरसती वो खुद फिल्म का ऑफर लेकर आए मगर लीला ने ठुकरा दिया। बाद में ऋषिकेश मुखर्जी की स्क्रिप्ट पसंद आई तो हां कर दी। 1960 में अनुराधा फिल्म से सिनेमा में कदम क्या रखा, लोग खूबसूरती देखकर ही पगला गए। फिर तो लीला के ऊपर फिल्मों की बरसात सी हो गई। उम्मीद, ये रास्ते हैं प्यार के, द हाउस होल्डर, बागी, आबरू, द गुरु, त्रिकाल और इलेक्ट्रिक मून से लेकर न जाने कितना काम किया मगर इतनी हसीन अदाकारा को भी शराब पी गई। 17 साल की उम्र में ओबेरॉय होटल के मालिक के बेटे से शादी हुई मगर तलाक हो गया। बाद में विदेशी लेखक डोम मोरियस से शादी की तो उनसे भी रिश्ता टूट गया। बस लीला नायडू का रिश्ता दारू से कभी न टूटा। खूब शराब, खूब सिगरेट, दिन रात नशे में डूबे रहना। लोगों ने पिता की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली और करोड़पति खानदान की ये लड़की मुंबई के निकट कोलाबा में एक टूटे फूटे मकान में रहने लगी। इतनी दारू सिगरेट शरीर हजम नहीं कर पाया और लिवर फेफड़े दोनों सड़ गए। साल 2009 जुलाई की बात है। उनके पेट और फेफड़ों में अचानक बहुत ज्यादा दर्द होने लगा। इसी दर्द से तड़पते तड़पते लीला नायडू की मौत हो गई। दोस्तों, पुराने जमाने की इन चारों अभिनेत्रियों में से आपने किसको देखा था? आपको इन चारों में से किसी अदाकारा की कोई फिल्म या किरदार याद है तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही और दिलचस्प स्टोरीज को जानने के लिए आप मेरे चैनल फिल्मी स्टोरीज को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बस बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।